दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में जो अग्यारी की राख होती है उसका क्या करें। माता की अग्यारी की राख के साथ ये गलती कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और नवरात्रों में जो चावल होते हैं उसका क्या करें। अखंड ज्योत की बाती में बचे तेल का और बत्ती का क्या करें। कुछ लोग करते हैं भयंकर गलती और माता रानी रुष्ट हो जाती है। व्रत का संपूर्ण फल व्यर्थ चला जाता है। नवरात्रों में जो जौ होते हैं जो कि हरियाली होती है उसका क्या करें। क्या गंगा में विसर्जित करें या नहीं। और जो नारियल होता है उसका क्या करें। संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, चैत्र नवरात्रों का संपूर्ण फल, संपूर्ण ज्ञान इसी वीडियो में आपको मिलेगा। बस आप सुंदर सी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए आगे बढ़े। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक भी दिन कम, ना एक भी दिन ज्यादा। पूरे 8 दिनों तक चलेगी माता वैष्णो की पूजा। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं, 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, अब जानते हैं अग्यारी की राख का क्या करें। राख किस काम आती है। कुछ लोग करते हैं गलती और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। देखिए, माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली, कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग, बताशे, हवन सामग्री आदि चीजें अर्पित करी जाती है, जैसा आपके घर पर होता है। नवरात्रों में अग्यारी के बिना पूजा पाठ अधूरा ही होता है। वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो शाम को अग्यारी होने के बाद जो उसमें राख बच जाती है उसे आप किसी थैली में रख लें, या जब तक नवरात्र चल रहे हैं तब तक उस राख को संभाल कर रखते रहे। अब नवरात्रि समाप्त होने के बाद या बीच में भी उस राख को बच्चों के माथे पर तिलक लगाते रहें। इससे उन्हें नजर दोष कभी नहीं लगेगा। जो घर का मुखिया है वह उसका तिलक लगाकर यदि बाहर जाता है तो कामयाबी उसके पीछे पीछे आती है। यह राख कोई मामूली नहीं होती। इसमें माता का आशीर्वाद होता है। समस्त देवी देवताओं की कृपा इसमें होती है। अत्यंत दुर्लभ और जागृत अवस्था में यह राख होती है। अग्यारी की राख बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ और मंगलकारी होती है। गंगा जल की तरह पवित्र मानी जाती है, जागृत होती है और जागृत चीज ही हमें कामयाब बनाती है। अति बलवान शीघ्र बुद्धि हमें बलवान बनाती है। यदि किसी को भूत लग गया हो, भूत आता हो, घर में लगे कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत का वास है, तो घर के मेन द्वार पर काले कपड़े में अग्यारी की राख बांधकर लटकाने से दूर दूर तक भूत प्रेत घर में प्रवेश नहीं करता। इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपका घर, मकान, दुकान का गल्ला सुरक्षित हो जाता है। आप दुकान के गल्ले में भी यह राख काले कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। यह सिद्ध राख होती है। 9 दिन तक यह अग्यारी की राख सिद्ध हो जाती है और सिद्ध चीज ही, सिद्ध वस्तु ही विजय प्राप्त कराती है। शरीर में, घर में, दुकान में, व्यापार में सकारात्मकता का संचार करती है। आप चाहें तो चांदी के ताबीज में, तांबे के ताबीज में, पीतल के ताबीज में या काले कपड़े का ताबीज आप बना लें। इसमें थोड़ी सी राख डालकर बच्चों को पहनाएं या बड़ों को पहनाएं है। इसे पहनने के बाद उनके अंदर जितनी भी नकारात्मकता होगी दूर भाग जाएगी। जो यह पहनेगा ताबीज उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। गलत शक्ति। कई लोग नादान होते हैं जो अग्यारी की राख को, हवन सामग्री की राख को या हवन सामग्री की राख को कचरे में डाल देते हैं, तो उन्हें श्राप लगता है, भगवान का श्राप लगता है। क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, वास होता है, भगवान की शक्ति का अंश आ जाता है। यह सिद्ध रख होती है जिसे प्रकट करने के बाद, उजागर करने के बाद ईश्वर शक्ति जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। तो यह रख आप इस्तेमाल करें जैसा हमने वीडियो में बताया है, इस तरह प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग नहीं करना चाहते तो गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गंगा जल में विसर्जित कर दें, क्योंकि हवन सामग्री की राख को, अग्यारी की राख को जो व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता तो कोई बात नहीं, गंगा जल में भी विसर्जित किया जाता है। यदि आपको लगे आपका घर, मकान गलत दिशा में बना है
घर में गतिविधि हो रही है, गलत परिणाम मिल रहे हैं, तो घर के चारों दिशाओं में चुटकी भर अग्यारी की राख, हवन सामग्री की राख घर के चारों कोनों में डाल दें, एक एक कोने में डाल दें। घर का वातावरण सुगमता पूर्वक हो जाएगा। आपके घर की रक्षा स्वयं माता रानी करेंगी, जगत के समस्त देवता करेंगे और घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रहे, मन में लालच मत रखना, नहीं तो यह उपाय व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती की 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियों की जो कही जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, ये सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। इनका क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवीय प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप ये जानकारी समाज में बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती हैं, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है। प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए ये जानकारी बता रहा हूं। वैसे ये जानकारी आपको YouTube में अगर आप ढूंढ लीजिए, कोई भी अगर बता दे तो गला काट करके चढ़ा दूंगा। स्माइल फैमिली चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। अगर हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है वो 15 मिनट की जरूर बनने वाली है। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो बन जाएगी, इससे भी छोटी बन सकती है, लेकिन पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा, ध्यान से देखना। नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वो ही चावल की मैं बात कर रहा हूं ना, कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वो सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूं। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, चढ़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अनभंडार में रखें। अनभंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पे रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं, इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नव दुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में, क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही हैं उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं। माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवाएं तो क्या होता है, आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वो दूर हो जाती हैं और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए,
वो कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं, आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न नहीं खपता, ये देखा गया है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वो माता बहनें श्रृंगार करेंगी, जो भी माता रानी को चढ़ा दिया हुआ आपने दिया, श्रृंगार करेंगी, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है, माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर लोग जो जोत का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है, 9 दिन तक जो जोत आप लोग जलाते हैं, तो क्या होता है? 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है, जागृत अवस्था में होती है, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो कहने का मतलब है कि जोत का जो बचा हुआ तेल होता है, जोत जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, शरीर के 7 हिस्सों में लगाना होता है। सिर में लगाइए, आप अपने कंठ में लगाइए, आप अपने हृदय में लगाइए, आप अपने जो जांघों में लगाइए, और हो सके तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पे कैसा भी तंत्र विकार लगा हो, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, जिसका तोड़ बड़े बड़े कहा जाए, तो जो ओझा लोग होते हैं, तो ओझा लोग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो ओझा लोग से भी ज्यादा पावरफुल काम करेगा। ये माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो ओझा लोग हैं, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 9 दिन तक पूजा करते हैं, पूरे 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा करके रखें। सिरदर्द होता है, सिरदर्द वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिरदर्द होता है, तो वो सिरदर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी परालौकिक शक्तियों के कारण आपके जीवन में परेशानी आती है, सिरदर्द हो रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, तो यह तेल 7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती की जो भस्म आप जलाते हैं, या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं, या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो इनकी भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वो चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है, या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। मैं भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। अगर आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी गर्व होता है, और हम जो जानकारी बताते हैं उसमें हमें आनंद मिलता है। तो जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है, इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचा करके रखना होता है, और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं
उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और एक खास बात, छोटे बच्चों को गांव में चाहे शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है, माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पे लगाइए। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, कई लोग प्रेत वगैरह डाल देते हैं, ये सब अधिकतर देखा गया है, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं। तो उस हिस्से पे आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि है स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर इनका तिलक लगाते हैं तो फिर ये अति उत्तम है। सोने पे सुहागा होगा आपके लिए, और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएंगे आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है, करने का प्रयास भी करेगा, तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग या तो नदी में बहा देते हैं ज्योत की बाती को, या फिर आप में से जो अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पे रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। ज्योत की बाती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, ज्योत की बाती को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजू बंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। इसे भुजा में पहनना चाहिए। हमारे कई ऐसे तांत्रिक महात्मा तथा कई सारे से तांत्रिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तांत्रिक महात्मा भी है। तांत्रिक महात्मा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्हें तंत्र की भी जानकारी है। वो एक प्रकार के महात्मा भी है, उन्हें धर्म की जानकारी भी है। तो मैं उन्हीं के आधार पर मैं जानकारी बताऊंगा कि ज्योत की बाती को हमेशा बाजू में बाजू बंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की इसे अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण ये चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद निम्न प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो ये ज्योत की बाती अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं, संत महात्मा ने वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रथम फायदा अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बाती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है, एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर लोग हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं। क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा आप बच्चे रहेंगे। इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाए, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति इसे अवश्य धारण करे। लक्ष्मी माता की पुण्य कृपा प्राप्त होता है एवं नवदुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है।
इसका 5वां फायदा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। और हां, फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूं, जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख देना। तो दैहिक और भौतिक ये सुखों की प्राप्ति होती है। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका 6ठा फायदा, मनवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कारक सोच करके रखा है वो सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। इसका 7वां फायदा, इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। मैं वीडियो के बीच में ही बताया हूं कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि शासकीय पद पर पदस्थ है, तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका 8वां फायदा, दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, इसके लिए क्या करें? आपने मंत्र जाप भी किया ढेर सारे माता रानी के, कोई बात नहीं है। अगर मंत्रधार जप करने के बाद अगर आप इसे धारण कर ले तो वह सिद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है, कभी भी नहीं जाती। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। 9वां फायदा, मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करे रहेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति की जीवन में अन्न, धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ज्योत की बाती का क्या करना चाहिए। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को लाइक करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसकी गरीबी दूर कर देना। जय माता दी।